गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ माय हीरो एकेडमिया सीजन 5 एपिसोड नंबर 3 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कोई प्रेस करें। इंस्टाग्राम पेज है तो सिर्फ जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। तो अब हम रिकैप कर लेते हैं एपिसोड नंबर 2। तो दूसरे एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि हॉक्स अब विलन लीग से मिलने वाला है। गवर्नमेंट उसे एक काम देती है जिससे वो विलन लीग से लड़कर उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। दूसरी तरफ तोदोरुकी के फादर घर की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे उनसे रूडली बिहेव किया जाता है। यहाँ पर मैं ये भी पता चलता है कि मिडोरिया को एक सपना आता है जहाँ पे वो अर्न फॉर ऑल और ऑल फॉर वन दोनों से ही मिलता है, उसकी 20% पावर होने के बावजूद भी। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिडोरिया को दिखाया जाता है जो कि रनिंग करने के लिए निकला होता है और वो सोच रहा होता है कि जैसे ही वो सपना खत्म हुआ मैं उसके बाद से सो ही नहीं पाया क्योंकि वहां पर युगा आ गई थी और युगा ने उसे पूछा था कि ये साउंड किस तरह का है मिडोरिया, और वो ये भी बचती है कि कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं है। मिडोरिया मिलता है तो वो पूछती है कि क्या तुम अभी भी कुछ पकड़ रहे हो क्या। आपका सीन शिफ्ट होता है यानी कि वो प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैंने पूरे सपने में जो देखा था ऐसा लगा जैसे मैंने उस हाथ को छुआ था, और उसने देखा होता है सभी के सभी वन फॉर ऑल के पावर वाले बंदों को। और ये देखते ही वो खड़ा हो जाता है और पीछे तरफ से सूरज निकलते हुए दिखाया जाता है जब वो मिलने जाता है ऑल माइट से। को सारे सपनों वाली बात बताता है कि वहां पे ऑल फॉर वन भी था और उसने अपने सपने के अंदर क्या क्या देखा, जहाँ पे वो हर चीज बताता है। इवन वो ये भी बताता है कि मैंने आपके मास्टर को भी देखा, सिवाय मैं 20% की पावर लेवल पर था उन्होंने बताया, इसलिए मैं सिर्फ उतना ही सपना देख पाया। मिडोरिया कहता है कि स्पोर्ट फेस्टिवल के दौरान आपने कहा था कि इसके पीछे ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। खैर माइट अभी भी काफी ज्यादा गहरी सोच में होते हैं, यानी कि फर्स्ट वेल्डर जो कि उनके मास्टर थे और वो उन मास्टर के बारे में और उनकी बातों को याद कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बताती है कि इस कॉर्क ने हमें काफी बार बचाया भी है। यहाँ पे वो ये भी कहती है कि ताकत के पहले हमारी भावनाएं आ जाती है और वैसे भी इस रास्ते में हमें काफी लोग मिलते हैं। खैर ये सारी चीजें ऑल माइट अभी भी काफी गहरी तरीके से सोच रहा होता है, जहाँ पे मिडोरिया उसे उठा देता है और वो काफी चौंक जाता है मिडोरिया के उठाने पर मिडोरिया ये कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। वहाँ पर मिडोरिया ये भी कहता है कि किसी दिन हम लोग अपनी पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता उसका कारण क्या है, या फिर बाहरी या अंदरी का कारण हो सकता है। जहाँ पे वो ये भी बताता है कि मैंने 2 लोगों को और देखा था लेकिन वो काफी ज्यादा ब्लर लग रहे थे मेरे को। जहाँ पे वो बताता है कि हमें इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए आपके मास्टर के थ्रू। हमें ऑल माइट की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो कहते हैं कि इस हेयर स्टाइल के साथ तो मैं नहीं जाने वाला, जहाँ पे वो दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है हम चलेंगे। तभी वो आइजावा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जा रहे होते हैं। आइजावा किसी से कहते हैं कि आज भी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, जहाँ पे मिडोरिया और ऑल माइट मजे करने की बात कर रहे होते हैं। आइजावा सुन लेते हैं उनकी बात और कहते हैं शायद तुम लोग यहाँ पे लंबे समय से हो एज यूजुअल। खैर यहाँ पे ऑल माइट कहते हैं कि तुम्हें डायरेक्टली कहने की जरूरत नहीं थी। मिडोरिया आइजावा के बगल में शिंजो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ओ तो तुम यहाँ भी हो। आइजावा कहते हैं मिडोरिया से कि अब तुम्हें जल्दी से जाकर तैयारी कर लेनी चाहिए। एक्चुअल में आफ्टर फायर फील्ड गामा ट्रेनिंग होने वाली होती है जहाँ पे क्लास ए वर्सेस क्लास बी होगी और सभी लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि अब बीच में फाइट होगी। जहाँ पे हमें जीरो ग्रेविटी को दिखाया जाता है जो कि पिछली कुछ बातों को याद करती है, जहाँ पे क्लास बी की एक लड़की ने अपना रूप चेंज करके मिडोरिया को जन्नत दिखा दी थी। जहाँ पे मिडोरिया कहता है कि हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी वहां पर आ जाते हैं क्लास बी के बच्चे और वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्लास ए के बच्चों से फाइट करने के बाद दोबारा। यहाँ पे हमें उनके नाम दिखाए जाते हैं योशितसु और सेन काबिता, तोगारू और शिहाई, इत्सुका और यूकी, किनोको और आइब्रा, जुराटो और निरेगेकी, टोनी और कोसेई, तेत्सु तेत्सु सेत्सुना, मांगा, फूजो, कोजिरो और नेइटो, रेकी, हिरुआ। गाइस मैंने अगर नाम गलत ले लिया हो तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी।
तो अब आगे बढ़ते हैं। अपना एक ग्राफ दिखाता है जहाँ पे क्लास ए के बच्चे क्लास बी से हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखते हैं और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो उन सभी क्लास ए के मेंबर्स को दिखाता है। तभी आइजावा आ जाते हैं और उसके कॉलर को पकड़कर अपनी पट्टी से खींच देते हैं जहाँ पे इसका गलत चोक हो जाता है। जहाँ पे बाकुंगो बोलता है कि मैं इस लड़की को जरूर हरा दूंगा। यहाँ पे शिंजो जो आया होता है वो पता चलता है कि नॉर्मल कोर्सेज के लिए आया है क्लास सी के। लोग बोलते हैं कि हमने उसे बिना मास्क के पहले कभी नहीं देखा है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम था। यहाँ पे मिडोरिया को जो कि सोच रहा होता है कि उसने कैसे पिछली फाइट में उससे फाइट की थी जहाँ पे उसे कमरे के अंदर काफी अलग अलग तरह की चीजें दिखी थी। तभी आइजावा कहते हैं कि तुम कुछ क्यों नहीं कहते शिंजो, अपने भी कुछ शब्द रख सकते हो। जहाँ पे शिंजो के फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यार तुम हमें कंट्रोल मत करना प्लीज। सभी लोग फाइटिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अब यहाँ पे मिडोरिया एक बार फिर से सोच रहा होता है अपनी बेकरारी को अब मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। खैर यहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारी जैसे पावर आइडियल कॉर्प को लेकर जन्म हुआ था एक बच्चे का। यहाँ पे शिंजो अपने कुछ वर्ड्स बोलता है और वो बताता है क्लास ए के मेंबर्स क्लास बी के मेंबर्स से फाइट करेंगे और ये 5 मैचेस चलेंगे। प्रोबेबली इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। दूसरी तरफ हीरोज अब विलेंस को कैप्चर करेंगे। अभी हमें आइडल को दिखाया जाता है यानी कि क्लास ए के टीम लीडर को, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि हम दूसरी टीम के लिए हम भी दुश्मनी रहेंगे। जहाँ पे उन्हें एक कैंप बेस भी दिया जाता है और वो बताते हैं कि हमें बेस से काफी दूर होकर फाइट करनी होगी। हमें ये भी पता चलता है कि बाकुगो कहता है क्या हमें काफी सारा लगेज के साथ लेकर फाइट करनी होगी। 2 बॉक्सेस आते हैं जो कि ड्रॉ सिस्टम से चलाया जाएगा, यानी कि एक अगर पहली टीम नंबर से फाइट होगी क्लास बी के 5वें नंबर से तो उन्हें ऐसे ही फाइट करनी होगी। और हमें पता चलता है कि पहली टीम अब फाइट करने के लिए रेडी हो रही होती है। यहाँ पे इन लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है और यहाँ पे हमारा शिंजो अपना मास्क पहन लेता है। सिर्फ पिंकी देखती है मिडोरिया और मिडनाइट को, वो कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं सुन पाते और ऑल माइट कहते हैं कि क्लास बी के बच्चों ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है क्लास ए के बच्चों से फिलहाल तो, और वो इस स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा तैयार है और इनके बीच में एक काफी बड़ा मैच होने वाला है। स्टार्ट हो जाता है यानी कि फर्स्ट मैच इज स्टार्टिंग नाउ और सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जहाँ पे सू उन्हें छुप कर देखने की कोशिश करती है और वो अपना कलर भी चेंज कर सकती है। खैर यहाँ पे शिज़ुकी के बारे में सोच रहा होता है जैसे उसने पहले वाले मैच में उसे काफी बुरी तरीके से हराया रहा होगा। यहाँ पे शिंजो कहता है मुझे लगता है कि आइब्रा पहले ही कुछ आकर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं और इन्हें पता चलता है कि अपने सभी बालों को ऐसी जगह पे फैला रही है, मतलब उन जगहों को बांध रही है जिससे वो ब्लॉक हो जाए रास्ता ही। यहाँ पे रोडरिंग रेज को दिखाया जाता है जो कि सू और कामिनारी दोनों को आकर फेंक देता है। यहाँ पास से अब बीस्ट फाइट करने वाला होता है और इसके नाम दिखाया जाता है जिरोटो यानी कि पावर बीस्ट। के पीछे सेन भी होता है जो कि अपने मुंह से काफी तेज तरह की साउंड छोड़ता है और उस बंदे को यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैद कर लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि ये इतना ज्यादा कमजोर है। जहाँ पे वो कहता है गुड वर्क और ये काफी ज्यादा डर जाता है बीस्ट से क्योंकि बीस्ट अब उस पर हमले करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे शिंजो अपना मंत्र पढ़ता है यानी कि उसने उसका माइंड वॉश कर दिया होता है। सेन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और सभी लोग ये देखकर शॉक में होते हैं कि उसने एक ही झटके में उसका इनको वॉश कर दिया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी जाके फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।